पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 370 को लेकर आलमी सतह पर नाकामी मिलने से खिसियाए पाकिस्तान ने अपना असल चेहरा दिखा दिया है। पीएम मोदी के लिए अपना एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए वो अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी हाई कमीशन को इस बात से आगाह कर दिया गया है कि पाक के एयर स्पेस के जरिए पीएम मोदी हवाई सफर नहीं कर पाएंगे। दरअसल पीएम मोदी को अमेरिका जाने के लिए 21 सितंबर को पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरना था, जिसके लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से एयर स्पेस खोलने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। बता दें कि पाकिस्तान ने कुछ वक्त पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को भी अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी नहीं दी थी। रामनाथ कोविंद को आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया के दौरे के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना था, लेकिन पाक की जानिब से मंजूरी न दिए जाने के बाद वो दूसरे रूट से गए थे। तो सब जग जाहिर है कि पाकिस्तान ऐसा करता ही वो इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता। खास तौर पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद जिस तरह से उसे तमाम जगहों पर मुंह की खानी पड़ रही है, तो उसकी खिसियाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। इस डिबेट में मैं लौटूं इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। सुन्नी वक्फ बोर्ड और जमीयत के आमने सामने आने का ये पूरा मामला है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने खबर की तरदीद की है। मीडिया में खबर छपी थी, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट गलत है। सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में सालिसी बेहतर है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड और जमीयत के आमने सामने आने का ये मामला सामने आया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने खबर की तरदीद की है और मीडिया में उन्होंने कहा कि ये गलत रिपोर्ट छपी है। सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में सालिसी बेहतर है। तो अयोध्या बाबरी मस्जिद तनाज़े को लेकर ये मामला सामने आया था और ये लग रहा था कि जमीयत और सुन्नी वक्फ बोर्ड आमने सामने हैं। कुछ अखबारों में खबर भी छपी थी, लेकिन अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पर इसको मना कर दिया है और जफर फारूकी ने इस खबर की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि सिरे से ये जो खबरें छपी हैं ये बेबुनियाद हैं और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में सालिसी बेहतर है। चलिए अपने डिबेट पर लौटते हैं और मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश सिंह, जो कि लीडर हैं बीजेपी के। इसी के साथ ही पविंदर सिंह साहब सेठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। रोबिंदर सचदेव मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, और सुभाष राय मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। दिनेश जी, ये उम्मीद क्या आपकी बेमाने नहीं थी? आखिर पाकिस्तान से ये पूछा ही क्यों गया? क्या आपको नहीं पता था कि जिस तरह से उसे लगातार हिंदुस्तान के को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसे मुंह की खानी पड़ रही है, वो इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देगा? देखिए, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला देश है। उसरा जी, आपका ये कहना है कि क्या ये ठीक, हमको पता है, लेकिन पता होने के बाद भी कुछ देशों की आपस की सहमति और मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना हर एक देश को आवश्यक होता है। अगर पहले मना कर चुके हैं ना, देखिए, आप जब वर्बली किसी को मना करते हो, मना करना, मैं आपसे कोई चीज पूछूं आप मना कर दें, लेकिन हमेशा आप देखिए यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, उनसे आप पूछिए, जब भी कोई ऑफिशियल काम होता है तो काम लिखा पढ़ी में होता है। जब आपको एक देश से होकर गुजरना, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को या किसी भी देश के विशेष विमान को अगर वहां से होकर गुजरना होता है तो उसकी एक लिखित सूचना वहां दी जाती है, उसकी परमिशन ली जाती है। इवन कि अगर आपको अपने देश में विमान या हेलीकॉप्टर भी उतारना हो तो उसकी भी प्रशासन वहां से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज हैं, पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है और हमारे उससे जिस तरह के ताल्लुकात फिलहाल बने हुए हैं कश्मीर मुद्दे के बाद, क्या आपको लगता है कि इस तरह की हिमाकत हमें नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए हमको हिमाकत बुसरा जी। इसलिए मैं कहता हूं ये हमारी संधि है सब देश के साथ। आप अपने एयरबेस का इस्तेमाल या एयर स्पेस का इस्तेमाल आप किन हालातों में नहीं कर सकते, ये लिखा पढ़ी में है। इसमें अंतरराष्ट्रीय उड्डयन विभाग में जाया जा सकता है। सिर्फ आप युद्ध काल में आप अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दे सकते हैं। ये लिखा पढ़ी में आप कैसी बात करें, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो भारत सरकार ने ठीक किया। इसके बाद भारत सरकार को क्या करना है, भारत सरकार करेगी। ये बौखलाहट है पाकिस्तान की, जो आप कह रहे हैं नहीं मानता है। बिल्कुल
नाम उसका पाक है, लेकिन उसके सारे काम और सारे इरादे नापाक के हैं। किसको नहीं पता है कि पाकिस्तान वो जानवर है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। आप पाइप में डाल के रखिए तो निश्चित तौर पर उसके साथ वही इलाज किया जाएगा। आज बौखलाहट है उसकी, जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, सारे देश अरबिंग कंट्री तक ने उसको उनकी मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने कहा कि आप जाके बैकडोर से आप हिंदुस्तान से बात कीजिए। वो उसकी बौखलाहट है। और जहां ट्रंप से डांट खाई, जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, जहां 50,000 पब्लिक को संबोधित करने वाले हैं, तो पाकिस्तान की बौखलाहट है। और उस देश से उम्मीद करते हैं, बुसरा जी 1 मिनट और लूंगा, उस देश से उम्मीद करते हैं जो देश पहले भैंस बेचकर अपना देश चलाया, बात नहीं बढ़ी तो कार बेच के चलाया, बाद में नहीं बेची तो गधे बेच के चलाया। और वो देश अभी 2 दिन पहले अगर आप देखिए तो उसके मंत्री का कॉलर आके एक व्यक्ति पार्लियामेंट में पकड़ता है कि मेरी कार का पैसा दे दो। उसकी स्थिति औकात इस स्थिति में आ गई। दिनेश जी, यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं कि एक मुल्क जो इस कगार पर आकर खड़ा हो गया है, क्या उससे कोई भी उम्मीद करना बेमानी नहीं है? नहीं, लेकिन जो चीजें हैं, जो सिस्टम में है, उस सिस्टम को किसी भी देश का पालन करना अनिवार्य है और भारत सरकार ने भी किया। कल पाकिस्तान को यह ना कहना होता कि उन्होंने तो हमसे कोई इजाजत ही नहीं मांगी, तो हम कैसे दे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो किया वो ठीक किया। पाकिस्तान ने जो किया है वो मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार ठीक नहीं किया। पाकिस्तान को इंटरनेशनली कटघरे में खड़ा किया जा सकता है जिस तरह से उसने एयर स्पेस के लिए डिनाई किया है? हाँ, डेफिनेटली ये मैटर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि देशों के बीच की एयर स्पेस की यूटिलाइजेशन, फ्लाइंग राइट्स वगैरह के सारे मामले देखती है, हम इस मामले को उस पर डेफिनेटली ले जा सकते हैं। 1 सेकेंड बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान हमारा कोट अनकोट एक नॉर्मल नेबर होना चाहिए, वो हमारी विश डिजायर है, राइट, लॉन्ग टर्म जी। तो कोई भी जो नॉर्मल नेबर्स होंगे, नॉर्मल कंट्रीज होंगी, उनमें ये म्यूचुअल परमिशन, सारी दुनिया की ट्रैफिक इससे चलती है, राइट। आई थिंक जो भी प्रश्न आप कर रही हैं, जो दिनेश जी बात कर रहे हैं, इस पे मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लिया जा सकता था। या तो कि ठीक है, हमें पता है पाकिस्तान ने पहले डिनाई करा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को, तो हम इग्नोर कर देते और हम ना रूट पहले ही दूसरा सोच लेते ले जाने का मोदी जी का, राइट। वो एक अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है और हम प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं कि आप एक नॉर्मल कंट्री रहो, नॉर्मल कंट्री बनो। तो अगर अब हमने ये मांगा, ये नॉर्मल हम चाह रहे थे, राइट, तो हम एक तरह से भारत का ये प्रेशर हम बढ़ाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि वो मल्टीपल एंगल से पाकिस्तान में प्रेशर हो कि एक नॉर्मल बिहेवियर दिखाए। तो ये रही मेरे विचार से ये पॉइंट रहा होगा इस सुभाष राय जी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि अवॉइड किया जाता, इस तरह का एयर स्पेस मांगा ही ना जाता? क्योंकि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर रहे हैं, हर जगह उसे मुंह खानी पड़ रही है, कश्मीर के मुद्दे पर कहीं कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, खुद पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और हम ये चाहते हैं कि वो अलग थलग हो जाए ताकि कम से कम वो टेररिज्म को लेकर, जिससे भारत जो है वो लगातार परेशान है, उसको लेकर कोई कड़े कदम उठाए। लेकिन इस बीच हम इस तरह के फेवर्स भी उनसे मांग रहे हैं। देखिए बुसरा जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि लोगों के लिए बनाया हुआ देश है, जहां लोगों की सुविधाओं का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं लोगों की सेवा के लिए हूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अटल जी की चलाई हुई लाहौर बस यात्रा बंद है, जिससे आम जनमानस हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा नहीं पा रहा है, जो हमारी अटारी बॉर्डर वाली ट्रेन बंद है जिससे आम जनता यहां से वहां जाती है, जो भी ननकाना साहिब दर्शन करने या जो भी XYZ व्यापारिक टर्म है, वो दोनों चीजें बंद हैं। उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री हमारे देश की सेकंड पोस्ट होती है, सबसे बड़ी पोस्ट का नाम होता है प्रेसिडेंट राष्ट्र जो हमारे होते हैं। जब वो गए, उनके लिए परमिशन नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मांगना भी चाहिए या इन्फॉर्म करना भी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ऑलरेडी आपके 3 स्टेप्स जो 2 पब्लिक के लिए थे, वो दोनों पहले से ही पाकिस्तान ने बंद कर रखे हैं। उसके साथ पिछले 6-8 महीनों से हमारे व्यापारिक टर्म ना के बराबर है और जीरो जैसे हो रखे हैं। हालात रोज के टीवी डिबेट को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी भी दिन रात को लड़ाई लग सकती है, जमीनी सच्चाई जो भी हो। तो चौथे, उससे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम इनसे कुछ दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट गए, जो देश को रिप्रेजेंट करते, देश के प्रथम व्यक्ति उनको कहा जाता है, उस दिन ना कोई चर्चा थी ना जानकारी थी। जब उनको मना कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के लिए दोबारा ये लेटर भी डालना चाहिए कि हम जाना चाहते हैं, हमें आप परमिशन दो। क्यों परमिशन दो भाई? ऑलरेडी उसने 3 बार मना किया हुआ, तो क्यों परमिशन दो? और अगर आज परमिशन रिजेक्ट भी किया उसने, अब जो इंटरनेशनल संधियां होंगी, जो एयर स्पेस एयर ड्रम चलेगा, लेकिन अंतर्गत मुझे लगता है कि जब 3 बार आपकी चीज रिजेक्टेड है, तो हमें ये प्रयास भी नहीं करना चाहिए। परविंदर जी, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस पर? ये जो जितनी भी बातें शुरू हुई हैं, मैं आपको
मैं जितनी भी बातें शुरू हुई हैं ये पुलवामा अटैक के बाद हुई हैं, फिर बालाकोट जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद भी उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया, समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी, बिजनेस बंद कर दिया, फिल्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने जब उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई उन्होंने उसको खोल दिया। लेकिन जब हमने आर्टिकल 370 और 35A इंप्लीमेंट करा जम्मू कश्मीर के अंदर तो उनकी बुखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई। उसके जो मेजर रीजन ये थी कि जो उनको अमेरिका से या बाहर की कंट्री से जो टेरर फंडिंग आती थी वो बंद हो गई, क्योंकि वहां से घुसपैठ बंद हो गया, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल विद्रोह है, उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ाई हुई है। लेकिन मैं ये जो अभी इन्होंने एयर स्पेस बंद करा है, अगर नॉर्मली भी बंद करा जाता है लेकिन वीवीआईपी के लिए उसको अलाउ करा जाता है, कोई भी कंट्री होती है वीवीआईपी के लिए ये ऑब्जेक्शन नहीं लगता। लेकिन उनके पास बौखलाहट है, एक बौखलाहट उन्होंने वहां दिखाई जब उनकी कहीं पे भी नहीं चली, चाहे वो अमेरिका गए ट्रंप के पास मध्यस्थता करने के लिए, और ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि मैं मध्यस्थता करूंगा अगर मोदी सरकार चाहेगी। उसने ये लोगों को जताना चाहा कि मैं एक सुपर पावर देश हूं और मेरे पास बड़े बड़े देश मध्यस्थता के लिए आते हैं। उन्होंने अपनी एक फॉर्मेलिटी करके पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक नाम करा। उसके बाद उन्होंने जब सारे देशों से उनको नकार दिया गया, यूएन से उनको नकार दिया गया, उसके बाद वो अपनी घिनौनी हरकतों पे आ गए। उन्होंने वहां की जो हिंदू परिवार थे या सिख परिवार थे उनकी बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा, उनको गन पॉइंट के ऊपर घसीट के ले जाके उनकी शादी कराई गई और नाबालिग लड़कियों के साथ करा गया। और जिसके बाद उन्होंने एक सिख लड़की के साथ भी करा। सिख लड़की के साथ करने का मतलब है जो सिख कम्युनिटी है वो रिएक्ट करती है। जब उसका रिएक्शन आया तो पूरे संसार में जो सिख रहते हैं, जो मानवता को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा रोष था, बहुत बड़ा गुस्सा था जो उन्होंने जताया। लेकिन प्रविंदर जी, वही सिख समाज जो है जब करतारपुर कॉरिडोर खोला जाता है और उसके बाद जब 550वां भी प्रकाश पर्व होने जा रहा है, जब यहाँ से लोग बिना वीजा बिना किसी के वहां जाएंगे, तब वो वही उसी हुकूमत की, उसी इमरान खान की तारीफ भी करते हैं। देखिए एक मैं बात बताता हूं कि इस चीज के लिए मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर का हम लेकिन देखिए मुल्क में तो, और इमरान खान ने भी कहा है। भाई देखिए मुल्क में तो पाकिस्तान के है ना वो। नहीं, देखिए इमरान खान ने भी कहा है उसके लिए दोनों देश एक कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर हाई सिक्योरिटी अलर्ट तैयार करा जा रहा है। और उसके लिए देखिए अगर भारत सरकार चाहेगी कि भी हमें लगता है कि इससे कोई रिस्क होता है तो सिख कम्युनिटी के जो आगू हैं, जो इस सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिख समाज, संत समाज बैठेगा और भारत सरकार जिस प्रकार कहेगी, क्योंकि देश सबसे पहले है, सबसे पहले देश है, उसके बाद कोई और चीज है, उसके लिए सारा सिख समाज तैयार है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री भी जी ने कहा है कि कॉरिडोर होगा और खुला होगा, और अभी 13 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा नगर कीर्तन वहां पे जा रहा है। उसके बाद दिनेश सिंह जी, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि वजीर आजम जा रहे हैं अमेरिका, एक ऐसे देश में जो पाकिस्तान का भी उतना ही दोस्त है और हिंदुस्तान का भी उतना ही दोस्त है। यह अलग बात है कि उसके मफाद जो हैं, जो इंटरेस्ट हैं, दोनों मुल्क से बिल्कुल अलग अलग हैं। हमसे उसका इंटरेस्ट है सीधे तौर पर बिजनेस, और पाकिस्तान से उसका इंटरेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सबको पता है कि आज पाकिस्तान की जो हालत भी है उसके लिए खुद अमेरिका किस तरह से जिम्मेदार है। मेरा आपसे सवाल यह है कि ऐसे मुल्क अगर वजीर आजम जा रहे हैं और वहां से अगर एयर स्पेस की वो परमिशन मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो खिसियाहट है वो और दुगनी हो जाती है। देखिए दो चीजें हैं। अभी इस हमारे पहले और आपके प्रश्न पूछने के पहले कुछ लोगों ने, हमारे जो बैठे हुए पैनलिस्ट, उन्होंने कुछ सवाल किया था कि नहीं जाना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि 370 लगने के बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया था। अगर आपको जानकारी हो, करेक्ट कीजिए। उन्होंने विमानों को आवाजाने के लिए, आवागमन के लिए उन्होंने रास्ता दिया था उसके बाद भी, लेकिन उनकी विपक्षी पार्टियों ने जो उनकी छेछा लेदर की है पाकिस्तान में, उसका परिणाम है। असल में दिक्कत क्या है, पाकिस्तान कोई संवैधानिक व्यवस्था तो चलता नहीं। पाकिस्तान को वहां के प्रधानमंत्री, वहां के मंत्री चलाते नहीं। अगर किसी को गलतफहमी हो तो दूर कर लीजिए। और लोगों को लगता है कि वहां की सेना जो है वो पाकिस्तान को चलाती है, ये भी गलत है। वहां आतंकवादी पाकिस्तान को चलाते हैं। ये आतंकवादियों का प्रेशर है कि जिस हाउडी मोदी कार्यक्रम में जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसमें 50,000 पब्लिक के अलावा उसमें पाकिस्तान, वहां के अमेरिका के, उसमें 60 सांसद सम्मिलित हो रहे हैं। दिनेश जी, आप बार-बार अपनी बात सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपके सवाल पे मूल सवाल कर रहा हूं। दिनेश जी, आप अपनी बात में फंस रहे हैं। नहीं, मैं फंस नहीं रहा हूं। जरा मैंने, आप फंसाइए मुझे ना, फंस कहा रहा हूं। अब सुनिए आगे की बात ना। दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं, आपने सवाल आपसे पूछा था कि इमरान खान ने जब आपको रास्ता दिया दर्शन करने के लिए,
तो आप बड़े क्यों नहीं खुश होंगे? अगर पाकिस्तान कोई भी एक कदम अच्छा बढ़ाता है तो मुझे लगता है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और हिंदुस्तान ने हमेशा उसकी प्रशंसा की है। आप मुझे बताइए कि जब जिस बस की बात, जिस ट्रेन की बात हम कर रहे हैं, सद्भावना एक्सप्रेस जब आई थी, हमारे यहां आई, तो क्या हमने ड्राइवर देने से मना किया था? हमारा ड्राइवर उसको बॉर्डर तक ले गया। अगर मना किया तो किसने मना किया? पाकिस्तान ने मना किया। अगर बस आई तो हमारी बस यहां से गई, अगर मना किसी ने किया तो पाकिस्तान ने किया। आपका क्या जी? आप मुझे एक बात क्लियर कर दीजिए, आपकी हुकूमत पाकिस्तान से किस तरह के ताल्लुकात चाहती है? एक तरफ आप कहते हैं कि आपने बालाकोट और ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद आपने कहा कि हमने हर तरह का राब्ता जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान से खत्म कर दिया, कोई बातचीत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा जब तक इस पर एक्शन नहीं होगा। अब तक कोई एक्शन तो पाकिस्तान ने लिया नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अब आप कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम तारीफ कर रहे हैं, बस उन्होंने कर दी, हमने तो भेजी थी, ट्रेन कर दी, हमने तो किया था। तो आप आवाम को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं? कहीं नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, आप जैसे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, हम कहां से बताइए? सरकार कहीं कंफ्यूज करेगी? मैं ये कह रहा हूं, आज भी हिंदुस्तान कह रहा है, और उसके वहां के वजीरे आजम ने जाकर अमेरिका में कहा था कि हमारे यहां 20,000 से 30,000 आतंकवादी हैं। इमरान खान ने स्वीकार किया था। अरे अगर आपके प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि 20,000 से 30,000 आतंकवादी है, तो मैं पाकिस्तान को कह रहा हूं, हमारी सरकार ने कई बार कहा है कि आप पाकिस्तान से आतंकवादियों को खत्म कीजिए, अगर जरूरत हो तो आप हिंदुस्तान से मदद मांगिए, हम देने के लिए तैयार हैं। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का पड़ोसी है और भारत से पैदा हुआ है, भारत का बच्चा है। हम तो अब भी कहते हैं पाकिस्तान सुधर जाओ, और एक चीज और, नहीं सुधरता है तो उसके सुधारने के तरीके भी हिंदुस्तान के पास है। आज वही कारण है कि आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, और ये परमिशन मांगकर आज हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, इसके बावजूद भी हम उस रास्ते से जाना चाहते थे। कल पाकिस्तान यही कहता दुनिया में जाकर कि उन्होंने तो हमसे रास्ता ही नहीं मांगा, क्योंकि हमारा मतलब है अभी। बिल्कुल, रणनीति और कूटनीतिक दृष्टि से बिल्कुल सही कदम है। देखिए, ऐसा है कि ये दिनेश जी का स्टेटमेंट नहीं है, ये भारत सरकार के मंत्रियों का स्टेटमेंट, और वो भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री का, कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो 100% आतंकवाद खत्म नहीं कर देगा। बिल्कुल। एक सेकंड सर, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है और 100-200 बार रिकॉर्डेड है। बिल्कुल। तो जब सबको एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान को वहां के आतंकवादी चलाते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट बात इससे निकलता है, क्या सरकार आतंकवादियों से परमिशन लेने गई थी अपना एयर स्पेस उड़ाने के लिए? एक बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ऑलरेडी आपने ये साफ साफ बात भारत की मीडिया के सामने, भारत के जनमानस के सामने सैकड़ों बार कहा है, और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे पिछले 6 महीनों से लाखों बार चलाया गया है, तो क्या जरूरत थी बात पे? जवाब, सवाल, जरा उत्तर दे दीजिए। बात रखने दीजिए दिनेश जी, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। दिनेश जी, आपको मैं पूरा मौका दूंगी। टीवी का 20 सेकंड बहुत बड़ा होता है। नहीं, 10 सेकंड में दे दो। ठीक है, चलिए, बड़ा मतलब इस तरह से डिबेट कर रहे हैं जैसे एक तरफ पाकिस्तान के प्रति, मुझे शर्म आती है कि अरे सर, आपके शर्मता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 100 बार बोल रखे हो कि बात नहीं करूंगा, फिर अचानक कहां से उठ के चले जाते हो बात करने, देश को गुमराह कर रहे हो। सिखाइए मुझे, मत सिखाइए। आए हैं बड़े देश के ईमानदार बनने के लिए, आप चले जाइए। कहानी सुना रहे हैं। 100 बार कहते हो बात नहीं करूंगा, क्यों मांग रहे थे? क्यों आपने देश को शर्मिंदित किया? और रही बात ये, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से बड़ा होकर अगर प्रेसिडेंट को नहीं मिला तो आप दूसरे रूप से ज्ञान दिए जा रहे हैं बैठ के, नहीं देंगे तो क्या दे रहे हैं? नहीं, क्या गलत दिया हमने? मैंने पूछा, रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था, हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, आप कहां से आगे बात करने? और दूसरी इंपॉर्टेंट, ठीक मैं है, सुनने की आदत डालिए। ऊपर वाले ने 2-2 काम दिया हुआ है, इनको जवाब दूं, काम 2-2 दिया हुआ है। सुनिए, नहीं मत सुनाइए मुझे, मैं बुसरा जी पहले इनको जवाब दूं। देखिए, दो चीजें हैं। आपने कहा, जो रक्षा मंत्री ने कहा, जो हमारे मंत्रियों ने कहा, जो आपके रिकॉर्ड पे, आज मैं भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की कोई बात, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात करने जा रही है जब इतनी जानकारी नहीं है? जब इतनी जानकारी नहीं है, कुछ भी संबंध गड़बड़ हो, लेकिन लिखा पढ़ी का संबंध होता है। आप कह रहे हैं हम कौन से उनके साथ, उनके सेनाध्यक्ष के साथ बात, उनके राष्ट्राध्यक्ष के साथ बात करने जा रहे हैं क्या? इतनी कॉमन से फर्क क्या होता है? जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दिनेश जी, आप जो कह रहे हो आपको याद ही, हमको बिल्कुल याद है, हमको 100% याद है। मेरी मेमोरी ये सब रिकॉर्ड लिखा पढ़ी में होता है। जब एक जगह आप, क्या जो बाकी वार्ताएं थी वो हवा मोनी थी? ये मैं पूछ रहा हूँ, जो बाकी वार्ताएं पाकिस्तान के साथ थी वो हवा मोनी थी? वो भी तो टेबल पे लिखा पढ़ी के माध्यम से होनी थी। नहीं होगी, आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। देखिए,
सिंपल सी बात है, जब बस यात्रा देश के आम पब्लिक के लिए बंद है तो बंद है, ट्रेन सेवा देश के आम पब्लिक के लिए बंद है तो बंद है, जब राष्ट्रपति के लिए एयर स्पेस बंद है तो बंद है, तो प्रधानमंत्री के लिए नया आप मांगने क्यों गए? आपने देश का अपमान किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ऑलरेडी गवर्नमेंट कार्य रहेगी तब तक टेरर एंड टॉक नॉट टुगेदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट कहती है। समय के अलावा आप अपने एयर स्पेस को नहीं रोक सकते, जानकारी कॉमन होनी चाहिए। दिनेश जी, सुभाष राय जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। मैं